हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में आज कुछ नए सवालों को सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो में क्या था, फ्लो में एक क्वेश्चन एरर हो गया था, तो उस क्वेश्चन को भी आज डिस्कस करेंगे। जबकि मैंने उसका सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व कराया था उसी टाइप का, उसमें वो चीज़ें बताई थी। फिर भी आज हम उस क्वेश्चन को देख लेंगे। और परसेंटेज है तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जिससे दूसरों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी अगर खर्चा समान रहे। यानी कि आपका सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर उसकी खपत जो है उसमें कितने परसेंट की कमी की जाए अगर उसका खर्चा समान रहे। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि मूल्य गुणे खपत गुणे खर्चा। ठीक है, तो ये था आपका फार्मूला, मूल्य गुणे खपत गुणे खर्चा। तो यहां पे क्या होगा, अब 20% है तो 20% मैंने 20% आपका जो होता है उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5। वृद्धि कर रहा है तो ये जो है ये आपका टाइप 1 हो गया। जैसे तो पहले मूल्य क्या था, 5 था, वृद्धि की गई तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6। अब मैंने बताया था कि जो हमारा खर्चा है, खर्चा अगर कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, तो खपत में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो अगर हमारा खर्चा जो है वो स्थिर रहता है तो खपत में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि जो हमारा मूल्य है, मूल्य का जो उल्टा होगा वो खपत का हो जाएगा। मतलब मूल्य का जो रेशियो है वो उसका उल्टा करने पर खपत का रेशियो हो जाएगा। यानी कि ये 5 से 6 है तो ये हो जाएगा 6 से 5। कितने की कमी हो रही है, -1 की। अब खपत में कितने परसेंट की कमी हुई तो उसके लिए क्या करेंगे, खपत में परसेंट कमी। तो उसके लिए क्या करेंगे, कितने की कमी हुई, 1, कितने पे, 6 पे, गुणे 100, तो ये आपका हो जाएगा 16 सही 2/3% की कमी। नोट कर लीजिए। फिर इसका दूसरा तरीका, ये मैंने यहां तक आपको बताया था, बस उसमें क्या था, सेकंड जो ट्रिक थी उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। नोट कर लीजिए, उसको बताता हूं। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं इसका। इसका जो दूसरा तरीका है वो एक तरीके से ट्रिकी फॉर्म में है। कैसे, सेकेंड टाइप जो है इसका,
मानिए कि आपका पहले अगर खर्चा 100 रुपए था, मतलब 100 था खर्चा जो था वो आपका पहले 100 था। अब इस 100 में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो अब यहां से जो खर्चा होगा नया खर्चा वो 120 हो जाएगा। नया खर्चा जो होगा वो आपका 20, कितने का डिफरेंस आया? 20 का। तो यहां पे क्या करेंगे, इस टाइप की ट्रिक में आप जो वैल्यू लेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू 120 लेंगे, ठीक है। कि कमी पूछा गया है तो इसमें कितने की कमी आई ये हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे खपत परसेंटेज में जो कमी आएगी वो हो जाएगी 20/120 गुणे 100, यानी कि ये हो जाएगा 1/6 गुणे 100 बराबर 16 सही 2/3% की कमी। नोट कर लीजिए इसे, फिर दूसरा देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में है, शेष का 40% किताबें फ्रेंच भाषा में है, शेष का 60% किताबें स्पेनिश भाषा में है, शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में है, तो पुस्तकालय में कितनी किताबें होंगी, ठीक है। तो सवाल आपका ये है कि कोई लाइब्रेरी है, उसमें 30% किताबें हिंदी भाषा में है, शेष का 40% फ्रेंच भाषा में है, शेष का 60% स्पेनिश भाषा में है, और शेष जो बची उसमें 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में है, तो उस पुस्तकालय में कितनी किताबें होंगी। तो इस सवाल को हम भी दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जो तरीका आपको सही लगे उससे सॉल्व करना है, ठीक है। पहला तरीका ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे जो माना पुस्तकालय
में किताबों की संख्या जो होगी वो x है। ठीक है, तो एक चीज और करिए, आप परसेंटेज वैल्यू भी देख लीजिए। 30% जो होती है वो कितना हो जाएगा? वैसे तो होता है 30/100, लेकिन इसका जो सही तरीका होगा वो 3/10 हो गया। उसके बाद है 40%, 2/5, 60%, 3/5। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर आपकी जो पुस्तकालय है उसमें किताबों की संख्या x है, किताबों की संख्या x है, तो उसमें हिंदी की कितनी होंगी? ठीक है, फ्रेंच की और स्पेनिश बराबर अंग्रेजी। ठीक है, तो टोटल x था, हिंदी में कितना था? 3/10, यानी कि अब यहाँ पे जो नई वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसमें कमी हो रही है सभी में, एक तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/10 गुणे फ्रेंच में 5 में से 2 गया, 3/5, और स्पेनिश में 3 यानी 2/5, और टोटल कितनी थी? 8400 किताबें थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 200। यानी कि यहां पे हो जाएगा x बराबर 200, और ये हो जाएगा 5×25 गुणे 250, यानी कि x बराबर जो आएगा आपका आंसर 25 दूनी 50। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उस पुस्तकालय में जो किताबों की संख्या है वो कितनी है? 50,000। नोट कर लीजिए, फिर दूसरा तरीका बताता हूं, शॉर्ट तरीका। नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका अपना वही सिंपल फ्रैक्शन वाला, वो भी यानी कि आपने अभी देखा 30% को क्या लिखा था मैंने? 3/10, 40 को 2/5, और 60 को 3/5। यानी कि पहले वहां पे पहले जो संख्या थी 10 थी, 3 की कमी हो गई, कितनी बची? 7। फिर पहले 5 थी, 2 की कमी, तो कितना बचेगा? 3। फिर 5 थी, 3 की कमी 2। तो आप ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5×25 250, 7 21, 21 दूनी 42, यानी कि जो 42 है, 42 बराबर 8400। तो यहाँ पे 42 का ये कितने गुना हो गया? तो 42 का ये अगर हम गुना निकालेंगे तो 42 दूनी 84, यानी कि 42 दूनी 84। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गुना हो जाएगा? 200 गुना। तो जब ये इसका 200 गुना है तो इसका भी हम 200 गुना निकालेंगे, यानी कि यहां पे ये हो जाएगा आपका गुणे 200, तो 25 दूनी 50, यानी कि 50,000 किताबें। नोट कर लीजिए, फिर अगला टाइप देखते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, अगला टाइप देखते हैं।
अगला टाइप आपका क्या है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो उसके लिए कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या कैसे होता है। ठीक है, तो जो आपका वेन डायग्राम है, ठीक है, वेन डायग्राम में ये कुछ इस टाइप से होते हैं, सब आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। यानी मान लीजिए कि ये आपका जो पूरा है वो आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश का सर्कल है, और ये वाला जो है वो आपका हिंदी का सर्कल है। ठीक है, यानी कि ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है, और ये वाला जो पार्ट है वो जो रिप्रेजेंटेट करता है वो बोथ करता है, मतलब दोनों को। ठीक है, और ये वाला केवल इतना पार्ट अगर हम देखें, यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये जो रिप्रेजेंटेट करता है वो केवल को करता है, यानी ओनली को। इसी टाइप से ये वाला भी, तो ये भी ओनली को ही रिप्रेजेंटेट करेगा, मतलब केवल को। और एक चीज यहां पे ये देखिए कि ये जो पूरा ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इसका टोटल कुल को इंडिकेट करते हैं, मतलब इतना होगा ये बताता है कुल को। और इसी टाइप से ये वाला जो दोनों होता है ये भी इसके जितना होता है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसमें जो सवाल आते हैं वो आपके पास फेल वाले आते हैं, या और भी टाइप्स के बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं जिसमें आते हैं। ठीक है, अब हम सवालों की देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब ये चीजें मैंने बताई इसलिए कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है माइंड में कि कैसे ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बताया। बाकी आप सवाल जब सॉल्व करेंगे तो वो चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल की ओर। तो आपका सवाल है, किसी कक्षा में, सॉरी, साठ विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं। 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। बाकी के छात्र केवल अंग्रेजी, बाकी के छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। तो कितने छात्र हिंदी
बोलते। ठीक है, आपका सवाल है कि कोई 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 30% छात्र केवल अंग्रेजी को बोलते हैं, 20% छात्र जो हैं वो केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो कितने छात्र जो ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं? तो इसके लिए अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से पहले ये देखेंगे कि टोटल छात्र हमारे कितने थे, यानी कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले। ठीक है, तो 60 में से 30%, यानी कि 60 में से 30%, 30% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/10। ठीक है, तो यहां से केवल 18 ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 60 में से 60 का 20% निकालेंगे, 20% होता है 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि केवल हिंदी बोलने वाले छात्र जो है वो 12 हैं। और एक चीज ये देखिए, ये जो होता है वो टोटल 100% को इंडिकेट करता है। 30-20 निकल गया, बचे कितने जो दोनों बोलते हैं? तो बचे जो है, बचे वाले जो होंगे वो 50 हो जाएंगे, 50%। तो 50% का निकालेंगे तो 60 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि 30 जो दोनों बोलते हैं, बोथ। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे दोनों बोलते हैं, तो दोनों कितने बोलते हैं? 30। तो यहां पे ये हो गया इंग्लिश का और ये हो गया हिंदी का। ठीक है, 30 बोलते हैं और केवल अंग्रेजी बोलते हैं जो, वो कितने बोलते हैं? 18। केवल हिंदी बोलते हैं वो कितने बोलते हैं? 12। तो हमें हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या निकालनी थी। तो हिंदी बोलने वाले जो छात्र थे, तो इसमें भी हिंदी बोलते होंगे ना आपके, ये भी बोलना, ये भी, यानी ये पूरा सर्कल जो है वो हिंदी का है। तो 30 और 12, 30 प्लस 12, यानी कि टोटल जो हिंदी बोलते हैं वो 42 छात्र हिंदी बोलने वाले होंगे। नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे ये हमारा डायग्राम होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम पास और फेल का निकालते हैं, पास और फेल का निकालते हैं, तो ये डायग्राम में क्या होता है, अगर हम पास फेल का निकालते हैं तो ये पूरा जो डायग्राम होगा, या तो हम पास का निकालें मतलब उत्तीर्ण होने वालों का, या फिर हम फेल वालों का निकालें, तभी हमारा आंसर करेक्ट निकल पाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सवाल जो है हमारा,
तो सवाल है हमारा, किसी कक्षा में 60% छात्र गणित में, 70% छात्र अंग्रेजी में, तथा 50% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि आपका सवाल है कि किसी कक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% छात्र दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो कितने परसेंट छात्र फेल हो गए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैंने बताया कि हम या तो पास का निकालें या फेल का, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा पूरा जो कंटेंट दिया गया है वो पास के लिए दिया गया है। यानी कि यहाँ पे ये बोथ, यानी दोनों में, ये आपका हो गया मैथ का और ये हो गया आपका अंग्रेजी का। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए दोनों में जो पास हुए हैं वो कितने, 50%। केवल मैथ में जो पास हुए उसका भी निकालना है। तो यहां पे केवल मैथ में, टोटल मैथ में 60% था और टोटल इंग्लिश में आपका 70% था। तो इसके लिए क्या करेंगे, केवल निकालेंगे तो 60 में 50 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 10%। 70 था, 50 बोथ में है, तो केवल में कितने आ जाएंगे 20%। अब पास निकालना है, पहले पास निकालेंगे, तो जो पास हुए हैं उनका निकालना है। तो पहले आपका 10% था, फिर बोथ में आपका है 50%, फिर इंग्लिश में केवल जो है वो आपका 20%। तो यहां से ये हो जाएगा आपका कितना, 10, 50, 60, 20, 80% छात्र पास हुए। लेकिन छात्र जो होते हैं पास फेल होने वाले दोनों क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो फेल का जो निकालना है, फेल का जो निकालेंगे वो 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20% छात्र फेल हो गए। ठीक है, मतलब अनुत्तीर्ण हुए उस सब्जेक्ट में। नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका एक परीक्षा में
एक परीक्षा में 40% हिंदी में, 25% संस्कृत में तथा 20% छात्र 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो बताएं कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो अभी मैंने बताया, जो हम डायग्राम सॉल्व करते हैं या तो पास वालों को सॉल्व करेंगे या फेल वालों का। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, 40, 20, 25, 20 किसका है, अनुत्तीर्ण वालों का। तो हम फेल वालों का जो डायग्राम बनाएंगे और बाद में क्या करेंगे, 100 से घटा देंगे तो वो हमारा पास जो जितने भी स्टूडेंट होंगे उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यानी कि ये वाला आपका हिंदी है, हिंदी का सर्कल है, और ये वाला आपका संस्कृत का सर्कल है, और ये वाला जो होता है वो किसका होता है, बोथ का, दोनों में। लेकिन सॉल्यूशन जो करना है वो किसका करना है, फेल वालों का। ठीक है, यानी कि बोथ में जो है वो कितने पास है, मतलब दो फेल है बोथ में, वो है आपका 20%। अब यहाँ पे हिंदी में टोटल कितने थे, 40, और संस्कृत में कितने थे, 25। यानी कि ये तो हाथ था, केवल हिंदी में कितने बचेंगे, तो 40 में 20 गए, कितने बचेंगे, 20। केवल संस्कृत में तो 20, 25 में 20 गया 5। तो यहां से हमारा जो फेल वाला जो परसेंटेज आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 प्लस 20 प्लस 5%। ये हो जाएगा 20, 20, 40, 5, 45%। अब हमें पास वालों का परसेंट निकालना है, तो उसके लिए मैंने भी बताया 100 में से जो फेल होंगे उनको घटा देंगे। तो 100 में 45 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 55% छात्र पास हुए। नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण
हुए तथा दोनों विषयों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, जबकि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 325 है, तो परीक्षा में कितने छात्र होंगे। यानी कि आपका सवाल यह है कि एक परीक्षा है जिसमें 80% भौतिक विज्ञान, 70% रसायन विज्ञान में छात्र जो है वो पास होते हैं, और दोनों विषयों में 15% छात्र क्या होते हैं, फेल होते हैं। और यहाँ पे एक चीज ये बोली गई है कि जो पास छात्र हैं उनकी जो संख्या है 325 है, तो परीक्षा जो दे रहे थे टोटल छात्र वो कितने होंगे। तो अब हम एक चीज ये देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो छात्र थे वो 100% थे, मतलब यहाँ पे 100% थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिजिक्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास वाले जो छात्र थे और जो हमारे फेल वाले छात्र थे, यानी कि अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट में देखेंगे और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा। पास जो थे वो कितने थे, 80%। तो फेल कितने होंगे, 100 में 80 गया, 20% छात्र क्या होंगे, फेल हो गए। केमिस्ट्री में जो छात्र पास थे वो आपके 70% थे, लेकिन फेल कितने हुए, 30%। अब एक चीज ये बोली गई है कि जो बोथ में जो छात्र फेल थे वो आपके कितने थे, 15%, ठीक है। तो अब हम जो डायग्राम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, फेल वालों का, तभी हमारा पास वालों का, जो पास होंगे उनका निकल आएगा। यानी कि आप यहां देखिए ये वाला जो सर्कल है वो आपका है फिजिक्स का, और ये वाला जो सर्कल है वो आपका केमिस्ट्री का। दोनों में जो फेल थे बोथ में वो कितने थे, 15%, ठीक है। तो फिजिक्स में कितना आ रहा था आपका 20, और केमिस्ट्री में कितना आ रहा था 30। 15 20 यहां पे कितना हो जाएगा 5, यहां पे कितना हो जाएगा 15। यानी कि अगर हम फेल वालों का देखेंगे रेशियो परसेंटेज, तो वो हमारा हो जाएगा 5% प्लस 15% प्लस 15%, ये हो जाएगा 15 30 बराबर 35% छात्र क्या हो थे। पास वालों को निकालना है, तो मैंने अभी बताया 100 में 35 घटा देंगे, तो 10 में 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6। जो 5 छात्र थे उनकी संख्या परसेंट में 65% थी, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा 65% थी। तो अब हम यहां पे ये देखेंगे जो पास वाले थे वो कितने थे, 65%, लेकिन पास वालों की संख्या भी तो दी गई थी, कितनी दी गई है
325। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि 65 पंचे 325, यानी कि 65 का गुणा 5 में करेंगे, 25, 5 चका 30, 32, यानी कि कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है ये 1% बराबर 5। तो 100% निकालेंगे, मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं 100%। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 100 बराबर 500 छात्र पूरी परीक्षा में, मतलब 500 छात्रों ने परीक्षा दी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ये है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी हुई, तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने % का परिवर्तन होगा। तो ये जो आपका सवाल है इसको मैं 3 टाइप से बताऊंगा, ठीक है, और तीनों टाइप जो है आपके वो वन लाइनर है, एक ही लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज ये देख लीजिए, जब इस टाइप की कंडीशन होती है कि जो वृद्धि और कमी होती है वो दोनों सेम होती है, यानी कि जो वृद्धि और किसी मतलब कोई भी सब पॉइंट है उसमें जितने की वृद्धि हो उतने की ही कमी हो, मतलब सेम वृद्धि, मतलब यहां पे बोला गया है कि अगर x% की उस वस्तु में वृद्धि होती है और x% की उस वृद्धि में कमी होती है, तो इसके लिए हमेशा आप फार्मूला याद रखना। जो फार्मूला होता है कि हमेशा ये कंडीशन होगी तो हमेशा उसमें % कमी होगी, मतलब हमेशा कमी होगी। उसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा आपका x माइनस x²/100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो परिवर्तन होगा वो कमी का होगा, परसेंटेज परिवर्तन जो होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है, मान लेते हैं ये वाली जो वैल्यू है आपकी क्या थी x, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर अपॉन 100। माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कमी को इंडिकेट करता है। तो 40 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना 1600/100 माइनस 0 0 0 0
यानी कि ये हो जाएगा -16% की कमी होगी। साइन नहीं लगाना है तो कमी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फार्मूला बेस्ड, ठीक है। दूसरा जो तरीका होगा वो मैंने आपको बताया था परसेंटेज परिवर्तन का। जब परसेंटेज परिवर्तन होता है तो फर्स्ट परिवर्तन प्लस मतलब पहला चेंजमेंट प्लस सेकंड चेंजमेंट परसेंटेज चेंजमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100। ये मैंने आपको फार्मूला एक बताया था जब मैंने इसी टाइप के सम सॉल्व कराए थे, ठीक है। तो यहां पे ये देखेंगे कि पहला जो परसेंटेज चेंजमेंट था वो कितना था, 40% की वृद्धि, यानी कि यहाँ पे 40 जो होगा वो प्लस का ही रहेगा। दूसरा क्या बोला है, 40% की कमी, यानी कि कमी हो रहा है तो माइनस हो जाएगा प्लस। पहले 40% की वृद्धि माइनस 40% की कमी बटे 100। तो आपको ये पता होगा ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1, यानी कि यहां से हो जाएगा -16% की कमी होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला भी बताता हूं। नोट हो गया होगा। अगला जो टाइप है फ्रैक्शन टाइप, यानी कि पहले और बाद में 40% जो होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है आपको पता है 2/5, यानी कि इसमें बोला है वृद्धि और कमी दोनों सेम बोला गया है। तो पहले हम वृद्धि करेंगे, 5 था, 2 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7। फिर सेकंड वाला देखेंगे, 5 था, 2 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3। तो यहां से ये हो जाएगा आपका कितना 25, यहां से ये हो जाएगा 21। कितने की कमी हुई, -4 की। तो यहाँ पे -4 की कमी हुई कितने पे, 25 पे, यानी कि -25 4/25 गुणे 100, यानी कि 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि ये आ जाएगा आपका 16% की कमी आएगी, ठीक है। 16% की कमी होगी। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और एक क्लास में थोड़ी परसेंटेज की और लूंगा, उसमें कुछ जो सम्स है आपका वो थोड़ा प्रैक्टिस टाइप से कराऊंगा और कुछ नए सम इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, वीडियो को लिए मैंने जो बोला, आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे भी हमें भी पता चलता रहे कि कितने लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स किया। कमेंट भी करिए, ठीक है। आपको जो चीजें नहीं समझ में आती है वो कमेंट के थ्रू आप बताइए कि ये चीजें नहीं समझ में आई, उसको मैं क्या पूरी टीच मंत्रा की जो टीम है वो कहीं आपको जो डाउट है माइंड में वो क्लियर करेगा, ठीक है। तो आप कमेंट्स के थ्रू टेलीग्राम में ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, उसमें कमेंट करिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि जो भी आपके माइंड में डाउट चल रहा है वो क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आप जब कमेंट करेंगे तभी पता चलेगी, ठीक है। तो कमेंट करिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए गुड बाय।